नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड मोबाइल रिपेयरिंग में। आज हम आपको बताएंगे ऐसा फॉल्ट जो आप शायद वापस किए हों अभी तक, या फिर आपने रिपेयर करके दिया हो, बट मैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ इस सेट में प्रॉब्लम क्या है, मॉडल क्या है। हमारा MI का ये 4X मॉडल है दोस्तों, और जिसमें प्रॉब्लम है रिंगर, स्पीकर, माइक और एयरफोन सारे पे आवाज़ की प्रॉब्लम है। ना तो आवाज़ आ रही ना जा रही, और जो है आवाज़ जो आ भी रही है वो बहुत ज़्यादा भरभरा के और अजीब सी आवाज़ आ रही दोस्तों। और रिंगर वगैरह इसका मैंने चेक कर रखा है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप सुनिए ज़रा प्रॉब्लम को क्या है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है इस फ़ोन में, और ये स्पीकर पे भी ऐसे ही है, और एयर स्पीकर पे भी ऐसे है, रिंगर पे भी इसी तरह से आवाज़ है। और अगर हेडफोन पे भी अगर आप प्ले करेंगे ऑडियो वीडियो वगैरह तो भी यही प्रॉब्लम है। और सारा कुछ आप शायद समझ चुके होंगे ऐसा कुछ क्या है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, ये प्रॉब्लम आती कहाँ से दोस्तों, इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। ये मैक्सिमम टाइम इस प्रॉब्लम का जो है, फॉल्ट का जो है आने का कारण पता है आपको। कारण ये होता है कि इसमें जो है एयरफोन जैक से जब हम किसी ऑक्सलीड का इस्तेमाल करते हैं, होम थिएटर हो गया या कोई एम्पलीफायर हो गया या कोई भी इस तरह की डिवाइस, तो उस डिवाइस के थ्रू ये फ़ोन ख़राब हो जाता है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर अल्टरनेट करंट, जिसे AC करंट आप बोलते हैं, उस ऑक्सलीड्स के थ्रू फ़ोन में इन कर जाता है और शॉर्टिंग कर देता है फ़ोन को, फ़ोन के अंदर कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी पार्ट पे। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम उससे आती है दोस्तों, आपके फ़ोन पे एयरफोन का सिंबल परमानेंटली आ जाता है और वो रिमूव नहीं होता। वो भी फॉल्ट दोस्तों कुछ उसी वजह से होता है, और कुछ उसी से रिलेटेड ये भी फॉल्ट है आपका। तो आइए देखते हैं हम इस फॉल्ट को किस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों। हर एक मॉडल का अलग अलग फॉल्ट होता है दोस्तों, अलग अलग जगह से होता है। बट मेरी जो इस सेट की कंडीशन है और जिस तरह की इसकी फॉल्ट है, उसका सिलेक्शन हम कहाँ से करेंगे दोस्तों, ये आपको दिखाते हैं हम अपने इस वीडियो में और बताते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी जो है स्टील नहीं रिमूव की, स्टील को कट कर लेता हूँ कटर से और जाली से, जो भी है लोअर की मदद से निकाल लेता हूँ उसे थोड़ा सा, जिससे कि हमें थोड़ा सा आसानी रहे फ़ोन पे काम करने में, IC वगैरह निकालने लगाने में। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस फॉल्ट को जो है मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ। और इस फॉल्ट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना होगा। इसका जो पावर IC है दोस्तों, PM8940 को आपको रिप्लेस करना होगा दोस्तों। इस बोर्ड से निकाल कर किसी दूसरे बोर्ड का लगाएं, या आपके पास न्यू अवेलेबल है तो न्यू लगाएं। जैसा भी आपके पास अवेलेबल है वैसा करें आप। आपको PM8940 को चेंज करना है। यहाँ पर एक चीज़ बता दूं आपको, कंडीशन क्लियर कर दूं, यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम थी रिंगर, स्पीकर, माइक और एयरफोन सारे पे आवाज़ जो है फटी सी आ रही थी, आवाज़ फट रही थी। तो इस कंडीशन में मैं ये IC चेंज कर रहा हूँ। अगर आपके फ़ोन पे हैंड फ्री प्लग इन है तो आप उस कंडीशन में पहले पावर को चेंज ना करें, आप एयरफोन के कंपोनेंट्स को चेक करें वहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है वहाँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो प्रॉब्लम है मैं उसका सिलेक्शन कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको मैंने क्लियर कट बताया हुआ है यहाँ पे कि आप गलत ट्रैक पे ना जाएं, सही ट्रैक पकड़ें। तो मैं वही करता हूँ, मैंने IC निकाल ली है दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास जो IC दूसरी अवेलेबल है वो न्यू IC है, बट मैंने उसे एक दो फ़ोनों में निकाल कर लगाया हुआ है। वो फ़ोन ऑन नहीं हुए थे किसी कारणवश, तो वो IC जो है मेरी रिवॉल्व नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे IC मैंने निकाली हुई PCB से, बट मैं PCB के सोल्डर वायर को साफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बिना रिवॉल्व किए हुए IC लगानी है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आसानी रहेगी मुझे, क्योंकि थोड़ा सा सोल्डर मेरा PCB पे जो प्रिंट सर्किट में छूट जाएगा
वो मुझे आईसी लगाने में थोड़ी मदद करेगा। इसलिए मैं यहाँ आयरन की मदद से सोल्डर वायर को साफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आईसी डिवॉल्व नहीं है। तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हैं। और डिवॉल्व मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि समय ज़्यादा लग सकता है उसमें, और वीडियो भी बनाना है मेरे को छोटे से छोटा, वीडियो की लेंथ मुझे कम होनी चाहिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं आईसी को बिना रिवॉल्व किए यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। अब जब आप आईसी लगाने लगेंगे तो ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए लगाते हैं हम आईसी को और देखते हैं फिर क्या होता है हमारे फ़ोन में, हमारा फ़ोन का जो फॉल्ट है सॉल्व होता है या नहीं होता। इस तरह से दोस्तों कई सारे फॉल्ट मैंने पहले भी सही किए हुए हैं। बहुत सारे फॉल्ट जो हमने सही किए होते हैं और रिपेयर किए होते हैं, उस पर हम श्योर होते हैं कि हाँ ये हमारा फ़ोन यहाँ से हो सकता है या हो ही जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है इस वीडियो में भी दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही फॉल्ट मैंने कई बार पहले भी सही किए हुए हैं। तो आपसे की वीडियो के बीच में मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि आपका जो है नया वीडियो, आने वाला वीडियो हमारी तरफ से जो वीडियो होगा आपका, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उन वीडियो से भी कुछ सीख सकें दोस्तों। हमारे पास दोस्तों जो वीडियो होते हैं आपके बहुत ही काम के होते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होंगे और आप कुछ अलग से नया सीख सकते हैं। अगर आप कोई देसी टाइप से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो पर भी देख सकते हैं, अच्छे से आप सीख भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं हमारी बात को। और कुछ लोग समझाते तो हैं, उनका तरीका है समझाने का, बट सबकी समझ में हर तरह से फॉल्ट नहीं आते। किसी को किसी तरह से आता है, किसी को किसी तरह से आता है। तो हो सकता है मेरे समझाने के तरीके से आपको समझ में आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनली मदद करूं तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट में बोलें कि आप हमारी मदद चाहते हैं और अपना मोबाइल नंबर छोड़ें। तो मंथ के लास्ट में मैं 2 लोगों को कम से कम चूज़ करूंगा जिनकी मैं मदद करूंगा और उन्हें कांटेक्ट करूंगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे कि फ़ोन हमारा जो है ऑन हो चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस आईसी को निकालने के बाद, लगाने के बाद अगर आप कोई गलती करते हैं तो सेट आपका ऑन नहीं होगा, डेड हो जाएगा। तो अच्छे से ध्यान रखें। फ़िलहाल हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और अब चलते हैं अपने फ़ॉल्ट की तरफ, चेक करते हैं अपने फ़ॉल्ट को कि हमारा फ़ॉल्ट का सल्यूशन हुआ या नहीं हुआ यहाँ पर। तो कोई वीडियो, कोई म्यूजिक वगैरह प्ले करके देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए वही वीडियो मैं फिर से प्ले कर लेता हूँ जो मैंने अभी किया हुआ था। हेलो अखिल, किथे हो तुसी? बस रस्ते 'ਚ ही हाँ यार आई नीड योर हेल्प। साडे ना तो दोस्तों हमारा जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रॉब्लम का सलूशन हो चुका है। देखें कस्टमर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहे हैं मेरे सामने, मेरी शॉप पे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखने के लिए।